औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी गुफ्तगू बिलखुसूस पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों से है, रियासत पाकिस्तान से है और मकातब इस्लामी मज़ाहिब इस्लामी के फ़ाज़िल उलमाए किराम से है और उसके साथ साथ अवाम के समझदार अफराद से भी मेरी गुफ्तगू है। मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से वक्त में आपसे चंद बातें हो जाएं। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान के हालात फिर एक मरतबा दिखाई दे रहे हैं कि कुछ अनासर पाकिस्तान के हालात को मज़हबी हवाले से फिर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुरअमन फ़ज़ा को फिर सबताज़ करने की कोशिश की जा रही है और मैं समझता हूँ कि ये एक बैनुल अक़वामी एजेंडा है जिसके तहत ये काम हो रहा है। मुहर्रम ख़त्म नहीं हुआ, आशूरा गुज़रा है और ये हमारी मरासिम अज़ादारी जो हमारी इबादत है और हमारा आईनी हक़ है, पाकिस्तान का आईन हमें हक़ देता है, शहरी हुकूक हमें हक़ देते हैं। बुनियादी हुकूक के हवाले से हमारा ये हक़ है कि हम इस मुल्क में अपनी इबादत और मज़हबी मरासिम के लिए आज़ाद हैं। इस साल और इन चंद महीनों के अंदर जो कुछ हुआ और जो लगता और महसूस हो रहा है कि होने जा रहा है, ये पाकिस्तान की 70 और 72 साला पिछले अरसे में ऐसा नहीं हुआ। ज़ाहिर है ये मुल्क किसी ख़ास मसलक का मुल्क नहीं है और ना इस मुल्क के अंदर किसी ख़ास मसलक की इजारादारी हो सकती है। बिलखुसूस मैं अर्ज़ करूँगा कि नासबियों और ख़वारिज का ये मुल्क नहीं है और इंशाअल्लाह हम हर किस्म की कुर्बानी देकर इस मुल्क को नासबियों और ख़ारजियों के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं होंगे। हर किस्म की कुर्बानी देंगे ताकि नासबी और ख़ारजी जो हैं वो इस मुल्क में अपने मज़मूम मकासद को हासिल न कर सके। बाकी तमाम मसाले का हमें एहतराम है। तमाम मसाले के इस्लामी हमारे मसाले के इस्लामी हैं। अल मुस्लिम अख़ुल मुस्लिम के हम कायल हैं। इन्नमल मुअमिनून इख़्वा के हम कायल हैं। बाकी मज़ाहिब इस्लामी के मुक़द्दसात का एहतराम हम करते हैं, कहते हैं। हमारी क़यादत और हमारे मराजे दीनिया, हमारे हौज़ात इल्मिया हमेशा दूसरों के मुक़द्दसात के एहतराम का हुक्म देते हैं। हम किसी तौर पर भी दूसरे मसालिक और मज़ाहिब के मुक़द्दसात की बेएहतरामी की इजाज़त नहीं देंगे और ऐसे अनासर वो चाहे हमारे मसलक का लिबास ही क्यों नहीं पहन के आगे बढ़ रहे, उनको भी हम इजाज़त नहीं देंगे और उनकी हम भरपूर मज़म्मत करेंगे और भरपूर हम उसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, चंद बातें बहुत ज़रूरी हैं। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, मुक़्तदर इदारों के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के हवाले से और
बाकी मसाले के उलमा के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मसले के तशय्यो को इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। हमारे घर के अंदर की इबादत छीनी जा रही। इस साल अय्याम मुहर्रम में, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ चूँकि पंजाब की मसूलियत मेरे ज़िम्मे है। पंजाब के तमाम अज़ला में DPOs और DCOs ने मनमानी की और जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी अपनी मनमानी की। हमारे लोगों को 4 शेड्यूल से डराया गया, FIR की धमकी दी गई, पर्चों की धमकी दी गई, फिर FIR काटी गई सैकड़ों की तादाद में। 4 शेड्यूल में लोगों को रखा गया, हत्ता कि बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके जेलों के सुपुर्द किया गया, जेलों के अंदर डाला गया। घर के अंदर की मजालिस जो 4 दीवारी के अंदर हैं, इमाम बारगाहें जो 4 दीवारी है, उसका भी ख्याल नहीं रखा गया। नामूस और पर्दे की हिफाजत का ख्याल नहीं किया गया। हत्ता कि आप हैरान होंगे कि जेल में एक शख्स आज़ान दे रहा है अपने घर में नमाज के लिए, उस पर FIR हो गई। एक बंदा अपने घर में बैठा नोहा पढ़ रहा है, उस पर FIR हो गई। एक बंदा अपने घर में दुआ बैठा पढ़ रहा है, उस पर FIR हो गई। क्या मतलब है? हम दुआ नहीं पढ़ सकते, हम अपने घर में अज़ान नहीं दे सकते, हम अपने घर में नारा हैदरी नहीं लगा सकते। क्या ये खवारिज का मुल्क है? क्या ये नासबियों का मुल्क है? क्या उनके हवाले किया जा रहा है ये मुल्क? चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। मजालिस को रोका गया, जुलूसों को रोका गया, टाइम की गड़बड़ की गई। बहुत से ऐसी जगह हैं, उकाड़ा चूचक की जगह पे हमारे लोग ज़ख्मी हो गए। एक फ़र्द इंतहाई शदीद ज़ख्मी है, ख़तरनाक पोजीशन में है, जिसे आज लाहौर शिफ्ट किया गया, जनरल अस्पताल की तरफ रेफ़र किया गया। तौहीन की गई हमारे मुक़द्दसात की। और फिर मैं किस किस के नाम लूँ? मुफ्ती मुनीब, एहतिसाम इलाही ज़हीर, कारी ज़वार बहादुर, औरंगज़ेब सिपाही सहाबा के, कारी अब्दुल अजीज़ लाल मस्जिद वाले, क्या इनकी गुफ्तगू मुक़्तदर इदारे नहीं सुन रहे? सोशल मीडिया पे मौजूद है, कारी अब्दुल अजीज़ साहब ने यह गुफ्तगू की है कि यजीद, जिसको कम से कम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाए, यहाँ जिगर खारिज हज़रत हमज़ा, उस खातून के हवाले से अगर बात हुई तो तब FIR। इसका मतलब यह है कि कल हम यजीद को जो बुरा भला कहेंगे तब भी FIR काटी जाएगी। इसी मुल्क में यजीद को रहमतुल्लाह कहने वाले हैं, इसी मुल्क में यजीद को रज़ी अल्लाह कहने वाले हैं, इसी मुल्क में यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले हैं, इसी मुल्क में यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन कहने वाले हैं। रशीद इब्न रशीद जैसी किताबें, सैयदना यजीद अलैहिर्रहमा की किताबें, अलैहिर्रहमा जैसी किताबें लिखी जाई गई और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। हज़रत अबू तालिब को बरमला काफिर कहा जाता है, कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। पैगंबर के वालिदैन पर फतवे लगाए जाते हैं, कभी गिरफ्तार नहीं किया गया।
जनाब सैयदा के हवाले से 2 महीने से जो शोर उठा उसका भी आपने सुना। मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब को यहाँ इसी मुल्क में शराबी कहा गया अलियाज़ु बिल्लाह। किसी ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। इसी मुल्क में हज़रत अली को शराब पीकर नमाज पढ़ने का कहा गया, किसी ने कोई नहीं रोका, कोई पर्चा नहीं हुआ। इसी मुल्क के अंदर हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को नमाज भूल जाने का कहा गया, किसी ने कोई पर्चा नहीं काटा। सोशल मीडिया पे एक जुलूस नज़र आ रहा है और चल रहा है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सब व शितम किया गया, कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। मैं मुख्तदर इदारों से सवाल करूँगा, मैं रियासत पाकिस्तान से ये अर्ज़ करूँगा, अपील करूँगा, मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूँगा, मैं मोतबर इदारों से ये ज़रूर कहूँगा कि ज़रा इन हालात पे निगाह डालिए। हमारा ही मसलक, हमारा ही मज़हब, हमारा ही मकतब आज इस फिशार में क्यों है? आज इस पे गिरफ्तारियां की जा रही हमारे लोगों की, आज हमारे लोगों को 4 शेड्यूल में डाला जा रहा है। कितने सैकड़ों पर्चे हो चुके हैं और हो रहे हैं। क्या हम अपने मजहबी अकायद छोड़ दें? इल्मी इख्तिलाफात मौजूद हैं और ये मौजूद रहेंगे। इनका हल भी इल्मी अंदाज से है, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती हमारे ऊपर हमारे अकायद को छोड़ने का कहेगा, हमें अपने मसलक को छोड़ने का कहेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हम जेल कबूल कर लेंगे, हम मौत कबूल कर लेंगे, हम जिंदानों में जाना कबूल कर लेंगे। मुमकिन है मेरे इस पैगाम के बाद, मुमकिन है मेरी गिरफ्तारी भी हो जाए और मैं अपनी गिरफ्तारी से डरता नहीं। कर लिया जाए गिरफ्तार, मार दी जाए गोली। जो इल्मी इख्तिलाफ है मैं कबूल करता हूँ, वो मौजूद है। हम किसी के मुकद्दसात की बेएहतरामी हरगज़ करने के लिए तैयार नहीं। हर एक को उनके मुकद्दसात मुबारक हों, लेकिन अगर आपके मुकद्दसात की तौहीन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर हज़रत अबू तालिब को काफिर कहना हम भी कबूल नहीं कर सकते। हज़रत अली को शराबी कहना हम भी कबूल नहीं कर सकते। हज़रत अली को शराब पीना के तोहमत लगाना हम भी कबूल नहीं कर सकते। यजीद को रज़ी अल्लाह कहना और यजीद को रहमतुल्लाह कहना कभी हम कबूल नहीं कर सकते। यजीद को अमीर अल मोमिनीन कहना, यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन कहना कभी हम कबूल नहीं कर सकते। हमारे नज़दीक यजीद लानतुल्लाह है, लानतुल्लाह रहेगा और क़यामत तक रहेगा। जो सज़ा देनी है हम हाजिर हैं, बिल्कुल हाजिर हैं, लेकिन हमें डराया ना जाए, हमें धमकाया ना जाए। इसका मतलब है कल हम जंगे सफ़ैन इसका जिक्र नहीं कर सकते, जंगे जमल को तारीखी हवाले से बयान नहीं कर सकते, जंगे नहरवान का हम तस्करा नहीं कर सकते। इसका मतलब है तारीख के वो औराक हम नहीं उठा सकते जो औराक में जहाँ तारीख में मौजूद है कि हज़रत अली जो चौथे आपके नज़दीक खलीफा राशिद हैं, हमारे नज़दीक तो खलीफा बिला फसल है। ये हमारा नज़रिया और अकीदा है। हम इसके हवाले से किसी की तौहीन नहीं, आपको आपका नज़रिया मुबारक, हम उसकी नफ़ी नहीं कर रहे। आपके नज़दीक वो ठीक है, हमारे नज़दीक अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल हमारे अकीदे का हिस्सा है। यही वजह है हमारी अज़ान में भी है, हमारी इकामत में भी है, हमारे कलमे भी है और इंशाअल्लाह अज़ान और इकामत और कलमे का हिस्सा है। हम अपने कलमे का जुज़ समझते हैं, जुज़ समझते हैं, जुज़ समझते हैं और क़यामत तक ये जुज़ है। हम अपने लोगों को
फ़िरका वारियत की तबलीग नहीं करते और कभी भी उभारना नहीं चाहते, और उनसे ये ज़रूर कहते हैं कि दूसरों के मुक़द्दसात का ख्याल रखो। लेकिन मेरे मोहतरम, कुछ चीज़ें हैं आपके नज़दीक मोतबर है, हमारे यहाँ इल्मी इख्तिलाफ है। हज़रत अमीर शाम, हमारे नज़दीक उनकी सहाबियत मशकूक है, साबित नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? हमारे इल्मी इख्तिलाफ से आप हमें गोली मार देंगे? खलीफा बिला फसल कहने से आप हमें गोली मार देंगे? हमारे अकायद को गलत रंग देकर लोगों को उभारा जा रहा है, सोशल मीडिया गवाह है। मैं अर्ज करता हूं सुप्रीम कोर्ट से भी, पाकिस्तान के मुख्तदिर इदारों से भी, पाकिस्तान की रियासत से भी, कि इन माहौल को ज़रा कंट्रोल कीजिए। हम नहीं चाहते, हम अपने लोगों को भी रोकेंगे कि आप दूसरों के मुक़द्दसात का एहतराम करें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमारे इल्मी इख्तिलाफ को आप नज़रअंदाज कर जाएं और हमारे ऊपर बिल इकराह, बिल इजबार, ज़बरदस्ती करके आप हमें काफिर और मुशरिक कहें। ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह हम कह रहे हैं, अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफत बिला फसल हम कह रहे हैं। नबूवत के बाद और रिसालत के बाद हम अकीदा इमामत रखते हैं, और जिस इस्मत के हवाले से बाज़ लोग हमें कहते हैं कि जनाब अंबिया मासूम हैं और ये आइमा को मासूम कहकर ये कुफ्र कर रहे हैं। और भाई हमारे नज़दीक इस्मत आइमा भी मासूम हैं, ये हमारा अकीदा है। हम आप पर ज़बरदस्ती नहीं करते। आप नहीं मानते ना माने, आप नहीं मानना चाहते ना माने, हम आप पर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन आप हमारा अकीदा हमसे तो नहीं छीन सकते। मैं समझता हूँ बाकी मसाले के उलमा जो कम अज़ कम मोतबर उलमा हैं, वो इल्मी इख्तिलाफात और मजहबी चीज़ों को जानते हैं, जो लाजनहाल हैं, क़यामत तक ये चीज़ें रहेंगी। क्या हम बीबी का, जनाब ज़हरा का हवाला और उनकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी नामा और उनके हवाले से उनका दरबार में जाना और अपना हक मानना, ये बयान करना छोड़ दें? मुझे नहीं मालूम कि जनाब ज़हरा को ख़ता पे कहने वाला, वो जो हज़रत अबू तालिब को ख़ता पे कह रहा है, उसे नहीं पकड़ता। जनाब अबू तालिब को कहने वाला, हज़रत ज़हरा को कहने वाला, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो फिर हम क्या नहीं कह सकते कि जो रसूल के मुकाबिल आए वो भी ख़ता पर थे, जो खलीफा राशिद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के मुकाबिल आए, क्या वो ख़ता पर नहीं थे? और इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबिल जो आए, क्या वो ख़ता पर नहीं थे? कम अज़ कम हम इतना तो कह सकते हैं कि वो ख़ता पर थे। और कल आपको हमसे ये भी डिमांड करोगे कि आप यजीद को भी बुरा भला ना कहो, आप यजीद को भी, वो ज़माना जब 90 साल हज़रत अली इब्न अबी तालिब पर सब्ब शितम मिंबर और महराब पर हुआ, क्या दुनिया तारीख के उन वाक़यात को भूल जाएगी? ये हक़ाइक़ है मेरे मोहतरम, इनका मुतालिया कीजिए और इनको दिक्कत से देखिए। जहाँ हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने उलमा, अपने वाइज़ीन, अपने खुतबा और अपनी आवाम को कंट्रोल करें, वहाँ बाकी मसाले के उलमा से भी हमारा ये तकादा है कि आप भी इल्मी मामलात और इख्तिलाफात को देखते हुए आप भी अपने वाइज़ीन, खुतबा और उन उलमा को जो फसाद फिल अर्ज़ पैदा करना चाह रहे हैं, ताहिर अशरफी बार बार उठ रहे और गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का चेयरमैन होकर, मैं समझता हूँ क्या उसे हक हासिल है कि अब वो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का चेयरमैन रहे?
जो मुतनाज़े हो चुका है, मुतनाज़े था, मुतनाज़े है। मुख्तदर इदारों को देखना चाहिए। फिर एक मर्तबा सूरत हाल पैदा की जा रही। मैं बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ, हम अपने अकायद कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। इल्मी इख्तिलाफ रहेंगे, हम आपके एहतराम करेंगे, आपके मुक़द्दसात का एहतराम करेंगे, लेकिन अपने एतकादात को कभी नहीं छोड़ेंगे। हम खवारिज और नासबियों के ज़ेरे बार कभी आने के लिए तैयार नहीं। मौत को कबूल करने के लिए तैयार है, गोली खाने के लिए तैयार है। ये सब्जवारी जेल में जाने के लिए ये सब्जवारी तैयार है। रख दो जेल में, ना निकालना, मार दो गोली, लेकिन अपने मजहब, अपने मकतब, अपने अकीदे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हाँ, एक काम करने के लिए तैयार है कि आओ मिलकर जो हमारी मुश्तरकात हैं उनको हवा दें, मुख्तलिफात को कम करें, उस पर गुफ्तगू कम करें। मुश्तरकात हमारी ज्यादा हैं, मुख्तलिफात हमारे कम हैं। हमारे मराजे हुक्म दे चुके हैं, हमारे कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा आयतुल्लाह साजिद अली नकवी हफ़ज़ल्लाहु ताला ये हुक्म दे चुके हैं कि दूसरों के मुक़द्दसात का एहतराम किया जाए। हम एहतराम कर रहे हैं, एहतराम करेंगे और एहतराम का कहेंगे, लेकिन अपने मजहबी मरासिम पर कभी भी सौदेबाजी नहीं हो सकती। कराची का वाक़या लेके बड़ी उसको बढ़ोतरी दी जा रही। ज़ियारत आशूरा हो, ज़ियारत वारिस हो, ये हमारी दुआएं हैं जो 1400 साल से चली आ रही, और ये आइमा से नकल हैं। आप जानबूझकर इनको गलत रंग दे रहे हैं। हमारे अकायद से छेड़खानी ना कीजिए, हमारे अकायद से छेड़खानी ना कीजिए, कंट्रोल कीजिए वो इदारे। मैं समझता हूं हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं और करेंगे, रियासत के साथ भी ताउन करने के लिए तैयार हैं और करेंगे। हम उलमा के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बैठेंगे। इत्तेहाद, प्यार, मोहब्बत की फ़ज़ा को कायम करने के लिए तैयार हैं। आपके साथ जगह जगह, दरवाजे दरवाजे पर चलने के तैयार हैं। आपकी मसाजिद, आपके मदारिस में आने के लिए तैयार हैं। हम मिली यकजहती कौंसिल का हिस्सा हैं और हम मिली यकजहती कौंसिल के बानियों में से हैं। हम मुत्तहिदा मजलिस अमल का हिस्सा हैं, मजहबी जमातों का हम हिस्सा हैं, मिली यकजहती कौंसिल का हिस्सा हैं। इस इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत के लिए हम कुर्बानी देना चाहते हैं। आए हमारे साथ बैठें और प्यार की फ़ज़ा को कायम करें। रियासत से ये ज़रूर कहूँगा, अगर कोई अजान दे रहा है उस पर FIR नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नारा हैदरी लगा रहा है उस पर FIR नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दुआ पढ़ रहा है उस पर FIR नहीं होनी चाहिए। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, FIR नहीं होनी चाहिए। फिलफौर जो आपने FIR काटी हैं उन्हें वापस किया जाए, और फिलफौर जिन बंदों को, जिन लोगों को 4 शेड्यूल में डाला है उन्हें 4 शेड्यूल से निकाला जाए। जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है मुहर्रम से पहले या मुहर्रम के अंदर, फिलफौर इत्तेहाद की फ़ज़ा को कायम रखने के लिए अगर आप चाहते हैं इस मुल्क के अंदर अमन, इत्तेहाद, प्यार की फ़ज़ा कायम रहे, तो फौरी तौर पे इन लोगों को छोड़ा जाए। लेकिन हम ये भी कहते हैं ऐसे अनासर जो फ़िरकावारियत को फ़ज़ा को हवा दे रहे हैं और दहशत गर्दी को हवा दे रहे हैं और अलन ऐलान तौहीन के मुर्तकिब हैं, हम उनकी हिमायत करने के लिए तैयार नहीं, और हम हिमायत नहीं करेंगे, किसी सूरत उनकी हिमायत नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ हमारी आज की इस गुफ्तगू को इंशाअल्लाह उलमा, दूसरे मसालिक के मुक़्तदर इदारे, रियासत बड़ी तवज्जो से हमारी गुफ्तगू को सुनेगी और इंशाअल्लाह लाए अमल करार देगी। हमारी गुज़ारिशात पर
अमल करेगी ताकि पाकिस्तान की फ़ज़ा मुक़द्दर न होने पाए। पाकिस्तान जिंदाबाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।